आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर ये इलेक्ट्रिक मोटर के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में हम क्या करते थे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते, करंट देते थे, इससे वो उसका कॉइल घूमता था, इससे मैकेनिकल एनर्जी बनती थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। पर इसमें क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे और तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसमें हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से मतलब हम लाइट का प्रोडक्शन करते हैं, करंट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, करंट बनाते हैं। जैसे हमें इसके नाम से पता चला इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज डिवाइस which is used to produce इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इसके वजह हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने में करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जैसे मैंने इलेक्ट्रिक मोटर की बात की थी, मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता था। और ये काम करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर, क्योंकि राइट हैंड रूल से हम क्या क्या पता करते हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, जनरेटर क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है ना, करंट को इंड्यूस करता है। इस वजह से ये किस प्रिंसिपल काम करेगा, ये काम करेगा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के ऊपर काम करता है। ठीक, अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरह का होता है, ये सेम इलेक्ट्रिक मोटर की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि इसका काम भी उसके जस्ट उल्टा है, तो ये भी उसी तरह का होता है। ठीक है, पर इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग होती है, ये हम बता देते हैं। जैसे उसमें क्या था, एक मैग्नेट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर मैग्नेट थे, मैग्नेट के बीच में एक कॉइल था। ठीक है, ये कॉइल इसमें भी रहेगा, कॉइल रहेगा। ये कॉइल से, इस कॉइल क्या कहते हैं, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, इस कॉइल से यहाँ पर दो रिंग रहेंगी, एक ये रिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एक पूरी रिंग रहेगी, उसमें हाफ रिंग थी, एक हाफ रिंग थी। ठीक है, उसमें दो हाफ रिंग थी, पर इसमें दो फुल रिंग रहेंगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दो रिंग रहेंगी और यहाँ से एक रिंग ऐसे यहाँ से जुड़ी होगी। यहाँ पर बैटरी तो रहेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है। ठीक है, लाइट को हमको करंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं कि करंट जा रही नहीं जा रही, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, एक यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बन गया क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब सेम वही काम होगा इसमें यहाँ पर बना देते हैं इस तरह से, किस इस एक्सिस से घूमेगा। ठीक है, इस एक्सिस से वो घूमेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल ये हो जाता है मैग्नेट, इसको क्या कहेंगे, हो जाएगा स्ट्रांग मैग्नेट, स्ट्रांग होंगे मैग्नेट।
ठीक है। ये कहलाएगा आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। और ये क्या कहलाएंगे, इसको मैंने R1 R2 नाम दे दिया, ठीक है। ये कहलाएंगे स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, ठीक है, स्लिप रिंग, ठीक है। ये मैग्नेट हो गए, आर्मेचर हो गया, स्लिप रिंग हो गई, ये कहलाएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हो जाता है गैल्वेनोमीटर। ये पूरा स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। इसमें क्या करते हैं, हम इस कॉइल को किसी तरीके से घुमाएंगे, किसी भी तरीके से हमको घुमाना होगा इसको, चाहे इसको हाथ से घुमाएं या किसी भी चीज़ से घुमाएं, ठीक है। इसमें पानी देखें, किसी भी तरीके से इसको घुमाना है। जब इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो ये इसमें घूमेगा, घूमने की वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इधर से इधर है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। जब घुमाएंगे तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से यहाँ पर क्या कहते हैं, इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा, तो इसी कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इसमें ये भी करंट इंड्यूस कराता है इस कॉइल में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्लिप रिंग है, इसमें ब्रश भी जुड़ा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में जुड़ा हुआ था, उसी तरह से इसमें भी ब्रश जुड़ा होता है, जो मैंने बनाना भूल गया था, ठीक है। ये ब्रश भी जुड़ा होता है, ब्रश वही काम है, ये पूरा इसमें जुड़ा नहीं रहता है, बस यहाँ से अटैच्ड है, ये इसमें सिर्फ टच कर रहा है इसमें, ठीक है। ब्रश इस रिंग में टच कर रहा है, जब घूमेगा तो ये रिंग भी घूमेगी, ठीक है। घूमने की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। हम करंट बना देते हैं, देखिए करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, इसमें इंड्यूस हो रही है। अभी हम इसका वर्क बताएंगे इसके आगे। अब हम इस इलेक्ट्रिक जनरेटर के वर्क के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो मैग्नेट है स्ट्रॉन्ग, ये कॉइल बना हुआ है, यहाँ से मैग्नेटिक फाइड निकल रही है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, ABCD ये कॉइल है। यहाँ से एक स्लिप रिंग लगी हुई है, दूसरी स्लिप रिंग, एक स्लिप रिंग से एक ब्रश ये लगा हुआ है, एक ये ब्रश लगा हुआ है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब समझिए काम कैसे करता है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखिए इधर की तरफ है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ऐसे ऐसे इधर डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है कॉइल। इस कॉइल को हम जैसे रोटेट करते हैं, हाथ से ही रोटेट करें, किसी भी तरह से हम इसको रोटेट करना है, इसको हम इस तरह से रोटेट करते हैं ऐसे। जब रोटेट करेंगे तो अगर इसमें से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही थी, अगर जैसे इसमें से 3 जा रही हैं, ऐसे देखिए यहाँ पर 3 जा रही है, ऐसे करेंगे थोड़ी कम जाने लगेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होती जाएंगी, ठीक है, इसका डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा। कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको घुमाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जानी कम हो जाएंगी, ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जानी कम, खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है इसमें से। अब ऐसे करेंगे, घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, जब हम कम होगी इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। इसको घुमाएंगे, या तो मैग्नेट को आगे पीछे करें या तो कॉइल को घुमाएं, तब भी अगर मैग्नेट को आगे पीछे करते तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता। अगर हम इसको कॉइल को ही घुमा रहे हैं, कॉइल को घुमा रहे हैं, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज हो रही है इसमें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से 10 लाइन जा रही थी तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 2 ही जा रही, 3 ही जा रही, इस तरह से होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, तो इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से इसमें देखो, इसमें जब हम इसको राइट हैंड क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं, क्लॉक वाइज इस तरह से घुमा रही है, क्लॉक वाइज हो गया, क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से इसमें करंट इस डायरेक्शन में बहेगी। राइट हैंड रूल लगा के देख लीजिएगा, इसमें करंट बहेगी A से B और इधर से C से D, इस तरह से बहेगी, ठीक है। इधर से यहाँ पर, यहीं पर करंट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। जब ये करंट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी तो इधर से आएगी, पहले इस रिंग में आएगी, ठीक है, पहले इस रिंग में आएगी, यहाँ से जनरेट हो रही ना करंट, तो यहाँ से करंट जनरेट हो रही तो यहाँ से आएगी इस रिंग में, ठीक है, फिर इस रिंग में आएगी, ठीक है। अगर हम इस रिंग को हम R1 माने थे, यहाँ पर R2 माने थे, तो करंट पहले किस रिंग में जाएगी, पहले इस रिंग में जाएगी, ठीक है, R2 में, पहले R2 में जाएगी फिर R1 में जाएगी, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको इधर से क्लॉक वाइज घुमाते हैं, देखिए आर्म AB मूव्स अपवर्ड, मतलब क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं, क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं, आर्म AB को ऊपर की तरफ ऐसे लेके जा रहे हैं। ये मैंने जैसे AB है, ये CD, तो इसको इस तरह से घुमाएं, इस तरह से घुमाएं, ठीक है, इस तरह से घुमाएंगे तो
इसमें करंट कहाँ बहेगी, करंट फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट बहेगी ए से बी, ए टू बी बहेगी एंड सी टू डी, ए टू डी एंड सी टू डी बहेगी, ठीक है, ए टू बी एंड सी टू डी बहेगी। फिर क्या होगा, जब हाफ रोटेशन हो जाएगा, जैसे मैंने इसको ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया, जब हाफ रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड फिर कम होने लगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें करंट फिर उल्टी डायरेक्शन में बहने लगेगी। जैसे ही हाफ रोटेशन होगा तो सी इधर आ जाएगा, ठीक है, सी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा, घूम जाएगा, घूम जाएगा तो फिर करंट क्या होगा, सी डी को फिर ऊपर जाने, सी डी ऊपर जाने लगेगा। फिर इसको जैसे मैंने यहाँ पर इसको मैंने ए बी मान लिया, यहाँ पर सी डी मान लिया, ए बी को ऐसे घुमाए, सी डी इधर आ गया, सी डी जब इधर आएगा, ठीक है, सी डी को जब हम इसे घुमाएंगे तो सी डी ऊपर जाने लगेगा। हाँ, आफ्टर हाफ रोटेशन सी डी मूव्स अपवर्ड, सी डी मूव्स अपवर्ड एंड ए बी मूव्स डाउनवर्ड। तो इसमें क्या होगा, ए बी सी डी इधर आ जाएगा तो इसको जब ऊपर करेंगे तो ये ऊपर जाने लगेगा, ए बी नीचे जाने लगेगा, इस ये ऊपर जाने लगेगा तो इसमें इस सी डी में इधर तरफ ऊपर की तरफ करंट बहने लगेगी। तो इसमें क्या होगा, भाई करंट की भी डायरेक्शन सी से डी, तो इसमें करंट जैसे इसमें पहले R2 में जा रहा था इस तरह से, अब क्या होगा, R1 में जाने लगेगा, पहले करंट R1 में जाने लगेगा फिर R2 में आएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती रहती है, करंट की डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद, इक्वल हाफ रोटेशन के बाद इसमें चेंज होती रहती है। जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए इसको कहते हैं, इसमें जो करंट बहती है जनरेट होती है इसको कहते हैं AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटली चेंज होती रहती है, हाफ रोटेशन के बाद अल्टरनेट होती रहती है, चेंज होती रहती है। एक बार ए से बी जाएगी, सी से डी, दूसरी बार क्या होगी, सी क्या कहते हैं, डी से सी जाएगी, फिर बी से ए जाएगी, डी सी ए बी जाएगी, तो इसको कहते हैं AC करंट, AC करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हर हाफ रोटेशन के बाद चेंज होते रहता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा, ठीक है, जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा उसमें इंड्यूस करंट भी रिवर्स हो जाएगी, करंट जैसे सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर चले जाएगा, तब तो करंट इसमें सी डी में इधर की तरफ ऊपर की तरफ बहने लगी, डी से सी जाएगी, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम, यहाँ पर लिख देते हैं after the rotation of the coil the induced current now flow in the reverse direction from D C B A, डी से सी और फिर बी से ए, इधर इधर से डायरेक्शन में चलने लगेगी, ठीक है। तो ऐसी करंट जो इक्वल टाइम के बाद, इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सच अ करंट विच चेंज इट डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल, हाफ रोटेशन के बाद ये अपना करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे ए से बी इधर गया, सी डी इधर आ गया, तो इसमें करंट इधर ऊपर की तरफ बहने लगेगी, ठीक है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इस डिवाइस का क्या नाम हुआ, इस डिवाइस का नाम हुआ AC जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक है, इसे कहते हैं AC जनरेटर, ठीक है, इस डिवाइस का नाम है AC जनरेटर, इसे कहते हैं AC जनरेटर, ठीक है। जैसे मैंने AC जनरेटर बताया है, ठीक है, उसी तरह से DC जनरेटर भी होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होती है, डायरेक्ट करंट मतलब उसमें हाफ रोटेशन के बाद उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट बहती है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, और उस अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, एक कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसमें डायरेक्शन चेंज होती है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। और इसको कहते हैं DC जनरेटर। DC जनरेटर में सिर्फ AC और DC में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें स्लिप रिंग लगी होती है, दो अलग अलग रिंग लगी होती है, इसमें स्प्लिट रिंग जिस तरह से मोटर में लगी थी उसी तरह लगी होती है, पर इसमें बैटरी नहीं लगी होती ना, मोटर एकदम सेम मोटर की तरह स्ट्रक्चर है, पर इसमें बैटरी नहीं लगी होती इसमें, क्योंकि हमको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। उसमें क्या था, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, इस वजह से उसमें बैटरी लगाई गई थी और फिर उससे वर्क लिया जाता था, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस AC जनरेटर और DC जनरेटर में इतना ही फ़र्क है कि उसमें रहता था स्लिप रिंग, दो अलग अलग रिंग रहती थी, इसमें एक ही रिंग को स्प्लिट रिंग जैसे मोटर में लगा होता है उसी तरह बनाया गया है, ठीक है, उसी तरह से होती है।
ठीक है। अब पूछा जाता है एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस बताना है, ठीक है, वो भी बताते हैं। एसी और डीसी के बीच, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, जो मैंने बताया कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब ये जो है अपना डायरेक्शन कुछ समय के बाद चेंज करते हैं। जैसे मैंने एसी में बताया कि मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ही कॉयल एक तरफ घूमता है उसके बाद फिर दूसरी तरफ घूमता है, ठीक है। फिर ए से बी में करंट जाती है, फिर डी से सी में जाने लगती है, ठीक है। तो ये कहते हैं इट चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम, ठीक है। इट चेंजेस द डायरेक्शन, इट चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। सबसे पहला यही है कि ये डायरेक्शन चेंज होती है इसमें। और इसमें डीसी में क्या होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर ए से ए बी सी डी, ए से बी में फिर सी से डी में जा रहा है तो ये हमेशा ए से बी और सी से डी में जाएगा, ठीक है। इट डू नॉट चेंज द डायरेक्शन, इट डू नॉट चेंज द डायरेक्शन और एसी को क्या करते हैं, एसी को हम किसी भी शहर में, किसी भी दूर कहीं भी हम भेज सकते हैं तार के द्वारा, ठीक है। इस एसी को हम कहीं भी दूर भेज सकते हैं बिना ही एनर्जी का लॉस किए, या एनर्जी का लॉस होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है। वी कैन सेंड अल्टरनेटिंग करंट टू अदर सिटी और प्लेस without expansion of energy। एक्सपेंशन लॉस लिखते हैं, यहाँ पर लॉस लिखते हैं, ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, अगर लॉस होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी, इसको यहाँ से किसी एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कोई लॉस नहीं होता है। और डीसी को भेज नहीं सकते, डीसी क्योंकि ये इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है, ठीक है। डीसी लॉसेस वेरी मच एनर्जी टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है, लॉसेस वेरी मच एनर्जी, ठीक है। इसमें एनर्जी का लॉस बहुत होता है, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस हो जाएगा एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। डीसी को हम बैटरी में या सेल में हम स्टोर कर सकते हैं। एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है। और डायरेक्ट करंट को हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी में, ठीक है। तो बैटरी से जो करंट बहता है, सेल से करंट जो होता है, सेल का करंट वो डीसी होता है, कैन बी स्टोर्ड इन द बैटरी और सेल, ठीक है। इसको हम स्टोर कर सकते हैं। और एसी की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होता है कि मतलब कितने टाइम बाद ये अपना चेंज कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने टाइम बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करे। एसी हैज़ सम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने टाइम बाद ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, ठीक है। और डीसी क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं करती, इसलिए डीसी के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। हैज़ नो फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट डू नॉट चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, चेंज द डायरेक्शन। तो इसमें इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। एसी अपना डायरेक्शन चेंज करती है और डीसी डायरेक्शन नहीं चेंज करती, इसलिए एसी के पास फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी के पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक।